हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज P वेरीज एज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ विच वन वेरीज डायरेक्टली एज क्यू एंड द अदर इन्वर्सली एज क्यू, है ना। तो इसका मतलब P जो है एक बारी डायरेक्टली क्यू के साथ वेरी करते हैं और एक बारी इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब 1/q लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको कुछ ना कुछ जो कॉन्स्टेंट है वो लगाना पड़ेगा, के क्यू प्लस के साथ में के और यहाँ पे एल ले लो, ठीक है। तो उन्होंने बोले अगर P 11 अगर Q 2 है तो P 11 है और Q 5 है तो P 25 2/5 है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लगाओगे, ठीक है। Q की जगह 2, P की जगह 11, तो एक इक्वेशन आएगी। फिर P की जगह 5 और Q की जगह 5, P की जगह 25 2/5, फिर एक और इक्वेशन आएगी। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आएगा। लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं। सीधा यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, Q की जगह 2 डालो, जहाँ पर भी 2 डालने के बाद P की वैल्यू 11 आ जाए वो आंसर है। यहाँ पे देखो 2 × 20 प्लस 2/2 मतलब 1, 20 + 1 21, ये नहीं हो सकता। ये हो गया 2 × 5 = 10 -1 9, नहीं हो सकता। 2 × 5 = 10, 2/2 1, 10 + 1 11, यही आंसर है। यहाँ पर पुट करके देखो 10 × 20 -1 19, ये भी नहीं हो सकता। सो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। बोर्ड मास सिंप्लीफाई में आपको क्या याद रखना है? बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 5 × 15 और 116/3 डिवाइडेड बाय 4 × 8 और 1 9/4 इंटू में 9/4 डिवाइड में 1/4 इंटू में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन पहले ये सॉल्व होगा इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया। 7 × 14 और 1 15/2 कर लेते हैं। 16/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 4/9 इंटू में 9/4 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू में 2 पहले मल्टीप्लाई कर लो। 15 × 1 = 15, 4 × 2 = 8। अब पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू में 8/15, ठीक है। 9 से 9, 4 से 4 कैंसिल, और 15 × 1 = 15, 4 × 2 = 8, 8 ऊपर आ गया, 15 नीचे। कुछ कट नहीं रहा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? हाँ, हमने डिनोमिनेटर तो लिखा ही नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गई। डिनोमिनेटर को भी लिख लेते हैं। 8/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 15 × 1 = 15 और 1 16/15 डिवाइडेड बाय 5। तो ऊपर कितना बचा हमारा? 16/3 इंटू में 8/15, पूरे के नीचे 8/3 इंटू में 16/15 इंटू में 1/5। 15 से 15 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 8 से 8, 3 से 3, ठीक है। तो ये बचा 1/1/5, 5 ऊपर चला गया। 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्पेशल एजुकेटर TGT एंड प्राइमरी 2021। चलो सॉल्व करते हैं। 1089 किसका स्क्वायर रूट है? 1089 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये होगा 33। ये आपको लर्न होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब 408 + 33 कितना हो गया? 441। 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 21, है ना। तो ये हो गया 60 + 21 कितना हो गया? 81। 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 9। फिर 16 + 9 कितना हो गया? 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a sphere of radius 90 cm is melted to form 3 smaller sphere of radius 45, 60 and x cm. Find the value of x. आपको इतना पता चल रहा है ना, तीनों की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम और इन तीनों की वॉल्यूम को जोड़कर वॉल्यूम बराबर ही रहेगी, है ना। वॉल्यूम हमेशा बराबर रहती है, चाहे आप कितने ही पीसीस कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr3। 4/3 πr का क्यूब बराबर है इन सब की छोटी छोटों की वॉल्यूम। 4/3 π 45 का क्यूब
प्लस 4/3 पाई 60 का क्यूब प्लस 4/3 पाई x का क्यूब। 4/3 पाई अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो इसे कट जाएगा, तो ये हो गया 90 का क्यूब इज इक्वल्स टू 45 का क्यूब प्लस 60 का क्यूब प्लस x का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 90 का क्यूब माइनस 45 का क्यूब माइनस 60 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब। अब सॉल्व कर लेते हैं। 90 को ऐसे लिख सकती हूँ 45 इंटू 2 का होल क्यूब, है ना। तो ये हो गया 2 क्यूब इंटू 45 का क्यूब माइनस 45 का क्यूब माइनस 60 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब। 45 क्यूब कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचा 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 1 माइनस 60 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब। तो ये हो गया 45 का क्यूब इंटू में 7 माइनस 60 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब। अब यहाँ से 15 का क्यूब भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, जब मैंने 15 कॉमन ले लिया तो 15 3 सा 45, तो 3 का क्यूब बचा। 3 का क्यूब मतलब 27 इंटू में 7 माइनस यहाँ पे क्या बचा 4 का क्यूब, 4 4 द 16 16 4 द 64 इज इक्वल्स टू x का क्यूब। करो सॉल्व। x क्यूब बराबर है 15 का क्यूब इंटू में 27 7 सा 7 7 सा 49 9 यहाँ 4 यहाँ 7 2 द 14 और 4 18 189 में से 64 को माइनस कर दो, कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 125। इसका मतलब ये हो गया 15 का क्यूब इंटू में 5 का क्यूब, तो x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 5 मतलब कि 75। तो x की क्या वैल्यू है 75 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आपको बताया x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके क्या आंसर आएगा। अब आप एक बात समझिए, क्या बात समझनी है आपको। 0.93 बार को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। कितने पे बार है, डिनोमिनेटर में कितने पे बार है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, कितने पे बार है 1 पर, तो 1 9, कितने पे बार नहीं है 1 पर नहीं है तो 0। ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे 93 में से 9 माइनस करके, बस ये तरीका है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.93 पे बार मतलब 93 माइनस 9 84/90 डिवाइडेड बाय 84 बाय, इसको कैसे लिखेंगे, नीचे 99 दोनों पे बार है 2 बारी 9 इंटू में ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, इंटू में 72/99 प्लस 0.4 पे बार, 4 पर बार का क्या मतलब है 4/9। ठीक है, तो ये कर लेते हैं 84/90 इंटू में 99/84 इंटू में 72/99 प्लस 4/9। 84 से 84 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 9 10 सा 90, 9 8 सा 72। तो आंसर आया हमारा 8/10 प्लस 4/9। कितना हो गया 9 10 सा 90, 10 9 सा 90, 9 8 सा 72 प्लस 40, कितना आ गया 7 4 11, 112/90। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये है 1.125 इंटू में 112/90 माइनस 0.6, तो पॉइंट हटा के नीचे 1000, 125 के टेबल में देखो किस पे आता है 125 8 ज़ा 1000 और 125 9 ज़ा 1125, है ना। सबसे पहले तो यही काट दो। अब 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, बचा कितना 3, 8 4 ज़ा 32। तो ये हो गया 1.4 माइनस 0.6, कितना आया आंसर आया 0.8। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करना है। पहले आप इसको समझो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये क्या है 1 प्लस 207 इंटू में 209, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 208 माइनस 1 इंटू में 209
मतलब 2008 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 से 1 कैंसिल, या 2008 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों के मिडल वाला जो नंबर है, इनके बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो हट जाएगा, तो इसको सॉल्व करके कितना आया 2008। अब आपका क्वेश्चन हो गया 1 प्लस 2006 इंटू में 2008, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2007 का स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर रूट लगा है तो क्या बचा सिर्फ 2007 बचा। तो अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या हो गया, x बराबर है 1 प्लस 2005 इंटू में 2007। आपसे पूछा रूट x की वैल्यू, रूट x मतलब यहाँ पे रूट लगा दीजिए, लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है इन दोनों के बीच की वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर लिया, 2006 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है इसकी, कर देते हैं सॉल्व। 3 डिवाइडेड 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस, अच्छा 1.25 कितना होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, तो ये हो गया 125 बाई 100, 25 5 द 125, 25 4 द 100, तो ये 5/4 है ना, और रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5 लिख दूँ, इनटू में यहाँ पे लगा है ब्रैकेट, 38 1 से 38 और 543 बाय 38 प्लस 2/3, यही करो सॉल्व, इसको सॉल्व करो पहले, 5 से 15 और 4 19, 1 अपॉन में 19/5, तो ये ऐसे हो गया 2 प्लस 5/19, है ना, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 19 टू द 38 और 5 43/19, 43/19, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 19/43 इंटू में, अब ये एज इट इज़ 43/38 प्लस 2/3, 43 से 43 कैंसिल, 19 1 द 19, 19 2 द 38, यह आया आपका 3/2 प्लस 2/3, एलसीएम आया 6, 2 3 द 6, 3 3 द 9 प्लस 3 2 द 6, 2 2 द 4, 9 और 4 13/6, तो 6 दूनी 12, 2 1/6, 2 1/6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अब उन्होंने बोला इफ़ द 5 डिजिट नंबर 995xy इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। अच्छा 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 9 5 और xy, है ना, तो 9 9 तो डिविजिबल है। अब आप इनको देखो 5xy, 5 प्लस x प्लस y, ये 3 से डिविजिबल कब होगा, जब x और y 1 होगा, 5 प्लस x प्लस y, तो इसका मतलब 5 में क्या जमा करूं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, या तो आप x और y 1 होगा, या फिर 1 और 3 4 होगा, या फिर 7 होगा, या 10 होगा, या 13 होगा, या 13 और 3 16 होगा। आप इससे आगे नहीं जाएंगे, 19 नहीं हो सकता क्योंकि x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x और y डिजिट्स है और एक डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, तो अगर x भी 9 है y भी 9 है तो 9 9 18, 18 से ज़्यादा जोड़ हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब 16 तक वैल्यू जा सकती है। x प्लस वाई या तो 1 होगा, या 4 या 7 या 10 या 13 या 16, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब आपको पता है 11 से, 11 का मतलब क्या 995xy, 9 और 5 14, 14 जमा y माइनस 9 प्लस x, है ना, तो 14 में से 9 गया 5 जमा y माइनस x, 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर 11 के बराबर होगा। तो अगर हम 0 के बराबर ले लें पहले तो हो गया y माइनस एक्स बराबर है -5, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर है 5। तो अभी हम यही लेकर चलते हैं, इसी से ही सॉल्व करते हैं। अब आप सोचो, अच्छा आप 7 भी बोला है, 7 के लिए क्या होता है 995xy, 7 के लिए होता है ऐसे 3 के बाद लगाओ 2 डंडे और इनको
अलग अलग माइनस कर दो। तो इसका क्या मतलब है 5x का क्या मतलब है 500 प्लस 10x प्लस y माइनस 99, ऐसे माइनस कर दो। ये जो वैल्यू है अगर ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये जो वैल्यू है ये भी 7 से डिविजिबल होगी। 500 में से 99 गया, कितना बचा 401 प्लस 10x प्लस y, 7 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचा सिर्फ वो लिखो। 7 5 35 बचा कितना 51 से पहले क्या आता है 7 7 49, उतना पूरा कैंसिल हो गया, बचा रिमाइंडर क्या बचा सिर्फ 2। 10x में से अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3x, क्योंकि 7x पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल है, और y तो एज इट इज़। ठीक है, इसका मतलब 2 प्लस 3x प्लस y आपका 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम देखते हैं x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, x माइनस वाई का 5 हो सकता है, x की वैल्यू अगर 6 हो और y की वैल्यू 1 हो। ठीक है, 6 घटा 1 5 होता है। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ x प्लस वाई 7 भी दिया है तो x प्लस 6 और 1 7 भी होता है, इसका मतलब ये फिट बैठ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पुट करके देखो 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 1, 6 इज़ 18, 2 प्लस 18 प्लस 1 कितना हो गया 18 और 2 20 और 1 21। क्या 21 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? हाँ है। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू हो गई 1। बस अब यहाँ पे पुट कर दो 6 4 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 इज़ 21, 21 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द 9 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 72। देखो 72 को आप ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करो जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब वो नंबर हो को प्राइम। 72 को 8 9 से 72, 8 और 9 को प्राइम है तो 98x 46287y। 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? जब उसके पीछे के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, तो ये हो गया 872। और कोई नंबर बताओ जो y की जगह कुछ और रखूँ तो वो डिविजिबल हो जाए, नहीं हो सकता। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू तो हमारी 2 आ गई, y इज इक्वल्स टू 2, ये तो कन्फर्म हो गया। अब हम देख लेते हैं 98x 46287 अब देखते हैं 9 तो हटा दो, 8 4 12, 12 और 6 18, इन तीनों को भी हटा दो, 7 और 2 9, ठीक है, 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 प्लस एक्स कब 9 से डिविजिबल होगा? जब x क्या होगा 8, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 2, तो 8 2 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ 52 प्लस 81, 52 प्लस 81, अब पहले ऑफ को करना है, 36 ऑफ 2 मतलब कि 72 माइनस 45 माइनस 19 माइनस 22 माइनस 3 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइड 5 ऑफ 7 मतलब 5 7 35। आप ये पहले कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 52 प्लस 81 बाय 72 माइनस 45 माइनस 5 3 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 42 बाय 35। 9 9 81, 9 8 72, 52 प्लस 9 बाय 8 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस हो गया, 45 प्लस 15 कितना हो गया 60 इंटू में 35 बाय 42। अब काट पीट मचा दो, 6 7 42, 6 10 60, 7 1 7, 7 5 35। तो ये हो गया 52 माइनस 50 प्लस 1 प्लस 1 बाय 8 है ना, 9 को 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 बाय 8 मतलब कि 3 1 बाय 8। 3 1 बाय 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अच्छा करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको दिख रहा है ना, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, कट गया। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इसमें मैं एक ए बी माइनस भी कर दूँ और प्लस भी कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी अपन में a माइनस बी। तो ये हो गया इतना, सिर्फ इतना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन में a माइनस बी प्लस ए बी अपन में a माइनस बी। एक कट गया तो यह आंसर आया a माइनस बी प्लस ए बी अपन में a माइनस बी। यह आ गया। बस यही फॉर्मूला लास्ट में हम लगा देते हैं, ये आपको बताने के लिए था, नहीं तो आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते थे। तो बस हमारा क्या आया, a माइनस बी, इसका मतलब ये 5.6 माइनस 3.5 प्लस ए बी अपन में a माइनस बी। ए बी कितना है 5.6 इंटू में 3.5 अपन में 5.6 माइनस 3.5। तो ये हो गया 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2.1 प्लस ये हो गया 56 इंटू में 35 अपॉन में 100 और 5.6 इंटू माइनस 3.5 मतलब 2.1, 21 इंटू में 10, 0 से 0 कैंसिल। अब सॉल्व कर देते हैं, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। तो ये हो गया 2.1 प्लस 3 9 ज़ा 27, 0.33 ज़ा 9, 9.333 चलेगा, कर दो ऐड, 3 का 3, 3 और 1 4, 9 और 11.43। कुछ कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है? 11.43, इसका मतलब आंसर इज 11.4। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 2/5 ऑफ 7, वही है, आपको बस ध्यान रखना है, अगर ऑफ पहले तो पहले ऑफ को ही सॉल्व करना है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे 2/5 इंटू में 7 to the 14 और 1 15, 2/5 इंटू में 15/2 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 5 to the 10 और 1 11/2 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ा 21 और 1 22/3 ऑफ का मतलब 1/2। पहले इसको सॉल्व करना है, प्लस 3/4 इंटू में 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 8/9 माइनस 5/8। तो 5 से 5 कट गया, 5 3 ज़ा 15, 2 से 2 कट गया, 3 इंटू में 4/3 माइनस 11/2 इंटू में 3 2 ज़ा 6 ऊपर और 22 नीचे, प्लस काट पीट मचा दो यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8 से 8, 3 3 ज़ा 9 से 9 कट गया, बचा 1 माइनस 5/8, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 2 3 ज़ा 6, 11 2 ज़ा 22 माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 5/8। तो ये हो गया 5 माइनस 3/2 माइनस 5/8। कर लेते हैं सॉल्व, 5 माइनस, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, क्या अलग अलग करेंगे। एलसीएम आएगा 8, 8 5 ज़ा 40 माइनस 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5। तो 14 में से 17 गया, कितना बचा 23/8, 8 2 ज़ा 16 बचा 7, 2 7/8, 2 7/8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, x की वैल्यू ये दी है, हमें बताना है x किससे डिविजिबल नहीं है। तो x में से 55 की पावर 100 कॉमन आ रहा है, ले लिया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 55 और यहाँ पे बचा 55 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। 55 के 100 56 हो गया ये, और 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 ज़ा 30 हो गया।
अब इसको ऐड कर दो, 55 की 100 इंटू में 6 5 11 का 1, 5 6 7 8, 3081। अब देखो 3081 उन्होंने बोले किससे डिविजिबल नहीं है, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 3 से तो है डिविजिबल, तो 3 आंसर नहीं हो सकता। 7 से चेक करो, 7 4 28, बचा 2, 3081, 7 4 28 बचा 2, 7 4 28, फिर 1 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 13 से भी होगा, 79 से भी होगा और 3 से भी होगा। अब 79 से हम चेक ही नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है हमें चेक करने की, जब 7 से ही आ गया तो कि डिविजिबल नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो यहाँ पे ये है 0.8, ये है 0.5, ये 1.5, ये 2.4। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ से अगर मैं 0.8 में से अगर मैं 2.4 में से 3 कॉमन लेती हूँ तो 0.8 बचेगा, 1.5 में से 3 कॉमन लेती हूँ तो वो 0.5 बचेगा, है ना। अच्छा, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 इंटू में 0.5 की पावर 4 लिख सकती हूँ ऐसा, प्लस 3 की पावर 4 इंटू में 0.8 की पावर 4 ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9 की पावर 2 इंटू में 0.4 की पावर 2 लिख सकती हूँ, अपन में 9 बाहर है, 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, प्लस इसमें से भी एक 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये है 3 इंटू 0.5 और ये है इंटू में 3 इंटू में 0.8, तो ये 3 3 से 9, 9 मैंने पूरा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 0.5 इंटू में 0.8, है ना। तो ये हो गया, 3 की पावर 4 पूरे में से कॉमन ले लो, तो क्या बचा 0.5 की पावर 4 प्लस 0.8 की पावर 4 प्लस, अच्छा 0.4 का क्या मतलब है, 8 5 ज़ा 40, तो ये है 0.5 इंटू में 0.8 पूरी की पावर स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू में 0.8 की स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 0.8 मतलब कि 0.4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3 की पावर 4 का मतलब क्या है 9 की स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से 9 कट गया। अच्छा, अब ये क्या बना, ये है 9 इंटू में ये है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ab की पावर स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो इसका फार्मूला आता है हमारे पास, क्या फार्मूला होता है, a की 4 प्लस b की 4 प्लस ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab के। तो क्या आंसर आया हमारा 9 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। तो 9 इंटू में a स्क्वायर कितना है, a कितना है 0.8, 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर माइनस ab मतलब 0.4, तो ये हो गया 9 इंटू में 0.64 प्लस 0.25 माइनस 0.40, 64 प्लस 25 कितना हो गया 89, तो 9 इंटू में 0.8, 9 माइनस 0.40, तो 9 इंटू में 0.49 कर दो मल्टीप्लाई, 9 9 81, 1 यहाँ 8 यहाँ, 8 4 32, 32 और 8 सॉरी 9 4 36 और 8 44, एक के बाद पॉइंट, आंसर आया 44 पॉइंट, सॉरी 2 के बाद पॉइंट 4.41, 4.41 कहाँ है यहाँ पर, तो लाइज बिटवीन 4.4 एंड 4.6। अच्छा, आप कहोगे मैम ये आंसर कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, चलो अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। a की 4 प्लस b की 4 प्लस ab का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अच्छा, ये जो है ना इसको आप ऐसे मानो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ab का प्लस ab a स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा आपको ये पता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ये ए माइनस बी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही हुआ ना, बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और पूरे के डिवाइड में ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ ना ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में हो गया ए माइनस बी अपॉन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। अब ये भी है ए क्यूब को ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, तो ये भी आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अपॉन में ए प्लस बी और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे ए प्लस बी सॉल्व करा, क्या आ गया ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यही लिखा था हमने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस आपको ये याद होना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा जितना भी बताया ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है आप 2 मिनट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। आए समझ, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।